जो भी चीजें फिशिंग ऑपरेशंस के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि फिशरमैन के खड़े होने के लिए या फिशर्स को रखने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं, उन चीजों को कहा जाता है फिशिंग क्राफ्ट, लाइक बोट। तो फिशिंग क्राफ्ट को डिफाइन कर सकते हैं द ऑब्जेक्ट्स व्हिच प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर फिशिंग ऑपरेशंस सच एज कैरिंग फिशरमैन फिशेस। फिशिंग करने के लिए फिशिंग क्राफ्ट्स के अलावा कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी चाहिए होते हैं। उन इंस्ट्रूमेंट्स को कहा जाता है फिशिंग गियर्स, जैसे कि नेट्स, हुक। फिशिंग क्राफ्ट्स और गियर्स को कलेक्टिवली कहते हैं फिशिंग यूनिट। तो फिशिंग करने के लिए हमें फिशिंग यूनिट की रिक्वायरमेंट होगी, यानी क्राफ्ट भी चाहिए होंगे और गियर्स भी चाहिए होंगे। इस वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं फिशिंग क्राफ्ट्स को। इसे स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स जान लेते हैं जो हर क्राफ्ट में रिपीट होंगी। तो ये आप देख रहे हैं एक बॉट। बॉट का जो फ्रंट रीजन होता है दैट इज कॉल्ड एज बो, और जो इसका बैक वाला रीजन होता है दैट इज कॉल्ड एज टर्न। ये बॉट बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म लेटरल साइड से सिक्योर कर रखा है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये कुछ ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर से बना होता है। ट्रांसफर स्ट्रक्चर से बना होता है। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज रिब्स और फ्रेम्स। इन स्ट्रक्चर्स को फिर लेटरली कुछ लगाकर सिक्योर कर दिया जाता है। अभी जो लेटरल साइड से जो स्ट्रक्चर लगाया गया है उससे एक बॉर्डर बनता दिखाई दे रहा है। ये बॉर्डर, इसे कहते हैं गन वेल। अब अगर ये बॉट बड़ी है तो इसका गन वेल ऊपर तक होगा, इतना ऊपर होगा कि पानी को इजिली छुआ नहीं जा सकता, तो इसे हम बोलेंगे हाई गन वेल है। और अगर ये बहुत छोटी है कि पानी को हम इजिली छू पाए तो इसके गन वेल को बोला जाएगा लो गन वेल। अब ये गन वेल और जो प्लेटफॉर्म है यानी रिब्स और फ्रेम से बना हुआ स्ट्रक्चर है, ये बॉट की पूरी बॉडी को बनाता है। इस बॉडी ऑफ बॉट को कहा जाता है हल। इसके अलावा बॉट के नीचे वाली साइड पर आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज कील। ये जब बॉट पानी में मूव करती है, पानी में मूव करते हुए फ्रिक्शन आती है, फ्रिक्शन को ये चीरते हुए जाती है, तो ये हेल्प करती है इजी मूवमेंट में। इसके अलावा जो वाइडेस्ट पॉइंट होगा बॉट का, वहां से अगर विड्थ आप मेजर कर लें, उस विड्थ को कहा जाएगा बीम ऑफ बॉट। इट कैन बी डिफाइंड एज विड्थ एट वाइडेस्ट पॉइंट ऑफ बॉट। और देखिए कुछ बोट्स के ऊपर आपको यहाँ पर एक क्लॉथ दिखाई देता है, जैसे ये क्लॉथ लगा हुआ है। इस क्लॉथ को कहते हैं सेल ऑफ बोट। इसका काम क्या होता है, इसे कुछ इस तरह से लगाया जाता है कि विंड मान लीजिए इस तरफ से आ रही है तो अपोजिट साइड पे इसे लगा दिया जाएगा। हवा की वजह से ये फूल जाएगा, फूलने की वजह से ये प्रोपेल करेगा इस बोट को इस तरफ मूव करने के लिए। तो ये एक प्रोपल्जन पंप की तरह काम करता है और बोट को इजीली मूव करवाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं फिशिंग क्राफ्ट्स। फिशिंग क्राफ्ट्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले हैं मरीन फिशिंग क्राफ्ट विच आर यूज्ड इन ईस्ट कोस्ट, देन मरीन फिशिंग क्राफ्ट यूज्ड इन वेस्ट कोस्ट, देन फिशिंग क्राफ्ट यूज्ड इन इनलैंड वाटर। पहले कर रहे हैं मरीन फिशिंग क्राफ्ट यूज्ड इन ईस्ट कोस्ट। तो ये आप देख रहे हैं ईस्ट कोस्ट पे यूज होने वाला मरीन फिशिंग क्राफ्ट, दिस इज कैटामैरन। ये वर्ड कट्टुमरम से आया है, एक तमिल वर्ड है ये। इसका मतलब होता है लॉग ऑफ वुड्स टाइड टुगेदर। वुड के लॉग्स को इकट्ठे टाई कर दिया, उसे बोल दिया जाएगा कट्टुमरम या कैटामैरन। तो पहली बात तो ये है कि ये ईस्ट कोस्ट पे यूज किया जाता है, हम ये देख ही चुके हैं ईस्ट कोस्ट पे यूज करने वाला फिशिंग क्राफ्ट है। उसके बाद देखिए हम इसके वर्ड के मीनिंग से समझ चुके हैं कि यहाँ पर वुड के कुछ लॉग्स को इकट्ठे टाई कर दिया जाएगा। इस टाई करने से एक प्लेटफॉर्म बन गया, इस प्लेटफॉर्म को फिर अब फिशिंग ऑपरेशंस के लिए यूज किया जाएगा, यानी एक क्राफ्ट तैयार हो गया। और डिटेल्स में चलते हैं, उससे पहले जान लीजिए एक और मतलब इसका, वो है लैशिंग टिम्बर। इसे लैशिंग टिम्बर भी कहा जाता है। मतलब क्या है, टिम्बर वुड को इकट्ठे टाई कर दिया जाए।
तो कैटामैरन इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैशिंग टिम्बर। अब देखिए इसमें होगा क्या, 3 to 7 वुड के लॉग्स को टाई किया जाएगा। जो मिडल वाले वुड लॉग्स होंगे, ये जैसे बीच में ये 2 वुड लॉग्स हैं, ये थोड़े मोटे होंगे, और जो लेटरल वाले होंगे वो पतले होंगे एज कम्पेयर टू मिडल वंस। जिस स्ट्रक्चर से, जिस चीज से इसे टाई किया जाता है, लूज रबर सा होता है, इस लूज रबर को कहा जाता है टेपा। इसके अलावा ये बहुत डिफरेंट टाइप्स का होता है। जैसे कि फर्स्ट टाइप है ओडिशा एंड गंजम टाइप। देखिए ये यूज होता है ओडिशा रीजन में। गंजम का मतलब होता है मार्केट, तो उड़ीसा के मार्केट रीजन में ये यूज होता है। अब ये वाला जो कैटामैरन है, जो जनरल फीचर्स हमने देखे, सभी कैटामैरन की डिफरेंट टाइप्स में यही फीचर्स होंगे, कुछ कुछ फर्क होगा। ये बॉट शेप का होता है पहली बात। इसके अलावा ये 5 वुड लॉग से बना होता है, 5 लॉग्स ऑफ वुड। जनरल कैटामैरन में हमने ये देखा था कि 3 to 7 वुड लॉग्स को टाई कर दिया जाता है। जो ओडिशा एंड गंजम टाइप का कैटामैरन है, इसमें 5 वुड के लॉग्स लिए जाएंगे और उनको टाई नहीं किया जाता, उनकी पैगिंग की जाती है। व्हाट इज पैगिंग नाउ? टाई करना मतलब उसको किसी चीज से बांध कर देना, बट बांध के रख देना। पैगिंग का मतलब होता है वुड के लॉग्स को एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर देना, बांधना नहीं है, उनको एक दूसरे के साथ अटका देना है। बस अटकाने से ही प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, इसी को ही बोल देंगे ओडिशा एंड गंजम टाइप ऑफ कैटामैरन। नेक्स्ट आ जाते हैं आंध्रा टाइप पे, से आंध्रा में यूज किया जाता है। ओडिशा टाइप से ये थोड़ा बड़ा होता है, और जो इसमें जो मिडल वाले वुड लॉग्स होते हैं वो काफी हैवी होते हैं, और लेटरल वाले होते हैं वो ज्यादा हैवी नहीं होते, मिडल के कंपैरेटिवली लाइट वेट के होते हैं। नेक्स्ट कोरमंडल टाइप, कोरमंडल कोस्ट पे से यूज किया जाता है। 3 से 5 वुड लॉग से बना होता है, डिफरेंट लेंथ के वुड लॉग्स होते हैं ये, और इसमें सेल भी होती है, तो सेल के कारण प्रोपल्सन अच्छी होती है, इजीली विंड के प्रोपल्सन से ये चल जाता है। नेक्स्ट बॉट कैटामैरन, ये 3 वुड लॉग से बना होता है और बॉट की शेप का होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम नेक्स्ट फिशिंग क्राफ्ट पे, दैट इज मेस्यूला बॉट। मेस्यूला बॉट एक वीकली कंस्ट्रक्टेड बॉट है। इट इज फ्रेमलेस, रिब्स और फ्रेम्स नहीं होते, कीललेस एंड इज डबल एंडेड। अब देखिए इस बॉट में आप ये नहीं बता सकते कि बो कौन सा है, मतलब फ्रंट हिस्सा कौन सा है, दोनों साइड से ही सेम है, तो ये डबल एंडेड बॉट है। इसके अलावा ये मैंगो प्लांट से कंस्ट्रक्ट की जाती है, मैंगो प्लांट की वुड से इसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, और फिर इसे टाई किया जाता है पाम लीव फाइबर से। तो ये एक वीक बॉट है, वीक बॉट है तो इसको क्लियर वेदर में यूज करेंगे। अगर वेदर अच्छा नहीं है तो इसे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि स्टॉर्म से फिर ये खुद ही टूट जाएगी। नेक्स्ट वन इज नोका एंड डिंगी। दीज आर कार्व्ड बोट्स। कार्व्ड मीन्स कर्व्ड, यहाँ देखिए कर्व्ड है, ये बड़ी होती हैं, लार्ज साइज्ड, फिशिंग के लिए काफी इन्हें यूज में लाया जाता है, बहुत कॉमन है। नेक्स्ट इज ट्यूटिकोरिन बोट्स। इन्हें फिशिंग लगर्स भी कहा जाता है। लगर्स यानी वो बोट्स जिन्हें स्मगलिंग के लिए यूज किया जाता है, या फिर इन्हें कार्गो बोट्स भी कहते हैं। कार्गो एक जनरल टर्म है जिसे उन ऑब्जेक्ट्स के ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता है जो पानी, हवा या फिर लैंड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करवाया जाए, और इन्हें मदर बोट्स भी कहते हैं। मदर बोट्स यानी वो बोट्स जिनमें व्हीकल्स को ट्रांसपोर्ट करवाया जाएगा या फिर कुछ और चीजों को भी ट्रांसपोर्ट करवाया जाएगा। इन बोट्स को इन शोर वाटर्स में यूज किया जाता है, मतलब जो ज्यादा डीप वाटर बॉडी नहीं होती वहां पर इन्हें यूज किया जाता है। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं कैटामैरन, कैटामैरन की डिफरेंट टाइप्स, मेस्यूला बोट, नोका एंड डिंगी एंड ट्यूटिकोरिन बोट्स। ये सभी
ईस्ट कोस्ट पे यूज होने वाले मरीन फिशिंग क्राफ्ट थे। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं मरीन फिशिंग क्राफ्ट यूज्ड इन वेस्ट कोस्ट। फर्स्ट वन इन दिस इज डग आउट कैनोइज। डग आउट कैनोइज कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं या फिर कुछ इस तरह के भी दिखाई देते हैं। ये सिंगल पीस ऑफ वुड से बनी हुई बोट्स होती हैं एंड जो वुड इनकी मेकिंग में यूज किया जाता है दैट कैन बी ऑफ मैंगो ट्री और ऑफ पाल्मिरन ट्री। इनकी स्टेम काफी चौड़ी होती है, उन्हें अंदर से होलो किया जाता है, साइड्स में कुछ इस तरह की शेप दे दी जाती है और तैयार हो जाता है डग आउट कैनोय। ये कीललेस होता है, कीललेस। इसका जो बॉटम है वो काफी ब्रॉड है, थिक है एज कंपेयर टू साइड, दिख ही रहा है आपको। जो लार्ज डगआउट्स बनाए जाते हैं, लार्ज बोट्स बनाई जाते हैं इस तरह की, उन्हें कहा जाता है ऑडम। और जो छोटी बोट्स बनाई जाती हैं उन्हें कहा जाता है ढोनीज। नेक्स्ट वन इज फ्लैंक बिल्ट कैनोय। अब देखिए, मान लीजिए डगआउट कैनोय के लेटरल साइड्स पे आप बोर्ड्स लगा देते हैं। बोर्ड से इस बोट को काफी स्ट्रेंथन कर देते हैं इन बोर्ड्स को लगाने से, तब ये बोट को फ्लैंक बिल्ट कैनोय कहा जाएगा। फ्लैंक मीन्स बोर्ड, so it is basically a modification of dugout canoe. The next one is outrigger canoe. outrigger canoes काफी बड़ी बोट होती हैं, इनमें नैरो कील प्रेजेंट होती है। इसके अलावा सेल्स भी कई बार फिट कर दी जाती हैं। इन्हें रामपानी बोट कहा जाता है कॉमनली। नेक्स्ट फोर्थ वन इज बिल्ट अप बोट्स। जब वुड के पीसेस को नेल्स से ज्वाइन किया जाता है, कीलों से ज्वाइन किया जाता है, तब तैयार होती हैं बिल्ट अप बोट्स। अभी तक हमने जितने भी क्राफ्ट पढ़े हैं वहां पर कहीं भी नेल्स का यूज नहीं किया गया, कीलों को नहीं यूज किया गया वुड को ज्वाइन करने के लिए, बट इनमें कीलों को यूज किया जाता है। तो सबसे डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर एक तो यही हो गया। इसके अलावा इसके कुछ जनरल फीचर्स देखिए, ये पॉइंटेड बो वाली बोट होती है, इसका जो फ्रंट रीजन है वो तीखा होता है, और इनमें कंपार्टमेंटलाइजेशन देखने को मिलती है। अलग अलग कंपार्टमेंट्स बने होते हैं फिशेस के लिए, नेट्स रख लीजिए अलग, और भी जो भी सामान है उसको अलग रख सकते हैं। फ्रेम्स और रिब्स आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब अच्छे से अरेंजमेंट किया गया, प्लेटफॉर्म अच्छा बना होता है। तो ये तो थे इसके जनरल कैरेक्टर। अब देखते हैं हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डअप बोट्स। फर्स्ट वन इज रत्नागिरी, सेकंड इज मछवा, थर्ड इज सतपति। ये एक्चुअल में जनरल फीचर्स तो ऑलमोस्ट यही हैं, बट कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस होंगी इन तीनों में। तो पहले देखिए रत्नागिरी। रत्नागिरी के पास पॉइंटेड वो होती है, स्ट्रेट कील प्रेजेंट होती है, स्ट्रेट कील इज प्रेजेंट, एंड इनका गन वेल लो होता है। हम जानते हैं गन वेल लो क्या होता है, स्टार्टिंग में हम देख चुके हैं। नेक्स्ट वन इज मछवा। मछवा का हल रीजन काफी बड़ा होता है, हल इज बॉडी ऑफ बोट, काफी बड़ी बॉडी होती है। पॉइंटेड बो इज प्रेजेंट एंड स्ट्रेट कील इज प्रेजेंट अगेन हियर। नेक्स्ट वन इज सतपति। अभी तक देखिए हमने ये दोनों जो पढ़े हैं रत्नागिरी और मछवा, यहाँ पर हमने ये बात नहीं की कि इनमें कोई मोटर प्रेजेंट होगी जिसके थ्रू इस इन बोट्स को चलाया जा सकता है, बट सतपति के अंदर मोटर प्रेजेंट होती है। ये मोटर कंपार्टमेंट है, इसमें मोटर रखी जाती है और उस मोटर के थ्रू सतपति मूव करती है। सो दिस थर्ड टाइप ऑफ बिल्डअप बोट कैन मूव बाय मोटर इंजन। नेक्स्ट इज शू डोनी। इट इज अ शू शेप्ड बोट। आगे से आपको दिखाई दे रही है जैसे जूती होती है उस शेप की है। फ्रंट रीजन वाइड होता है एज कंपेयर टू बैक रीजन। इसके अलावा ये टीक वुड से बनी होती है, और वुड प्लैंक्स भी यूज किए जा सकते हैं इसको बनाने में, मतलब बोर्ड यूज किए जाते हैं, और नेल्स की हेल्प से वुड को ज्वाइन किया जाता है। बिल्डअप बोट के अलावा यहाँ पर भी कीलें यूज होती हैं। देन नेक्स्ट वन इज कोरैकल। अब देखिए ये सर्कुलर शेप का होता है, राउंड बोट होती है ये, राउंड बोट। इसमें जो वुड यूज की जाती है दैट इज ऑफ बैम्बू। आउटसाइड जो होती है दिस साइड इट इज कवर्ड बाय लेदर।
नेक्स्ट वन, सेवंथ वन इज काकीनाडा नावा। काफी लंबी बोट होती है ये भी टीक वुड से बनी होती है, कीललेस होती है, और जो रिब्स और फ्रेम्स होते हैं उन्हें नेल्स से ही फिट किया जाता है। यहाँ पर भी नेल्स यूज होते हैं। तो बिल्डअप बोट्स में नेल्स यूज हुए, शू डोनी में भी नेल्स यूज होते हैं, और काकीनाडा नावा में भी नेल्स यूज होते हैं। तो वेस्ट कोस्ट पे यूज होने वाले 7 फिशिंग क्राफ्ट हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट वन वाज डग आउट कैनोए, सेकंड वन वाज प्लैंक बिल्ट कैनोए, थर्ड वन आउटरिगर कैनोए, देन बिल्डअप बोट्स, उसके बाद शू डोनी पड़ी, नेक्स्ट कोरैकल, देन काकीनाडा नावा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड कैटेगरी ऑफ फिशिंग क्राफ्ट, दैट इज दोज यूज इन इनलैंड वाटर। इसके अंडर हमें एक ही फिशिंग क्राफ्ट पढ़ना है, दैट इज राफ्ट। राफ्ट बनाने के लिए डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स को यूज किया जा सकता है, जैसे कि बैम्बू यूज किया जा सकता है या फिर बनाना ट्री की स्टेम्स को यूज किया जा सकता है। तो हमने स्टेम्स को लिया, उन्हें इस तरह से अरेंज किया। कुछ स्टेम्स को हमने 90 डिग्री पे अरेंज किया, इन्हें नेल्स की हेल्प से, कीलों से ज्वाइन करवा दिया। यहाँ पे हमने कीलें लगा दी, ऐसे ही सभी में। तो एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। इसे और स्ट्रेंथन करने के लिए ऐसा भी हो सकता है कि बफेलो की स्किन को नीचे लगा दिया जाए। तो ये बन जाता है राफ्ट। इसको अब डायरेक्टली वाटर में यूज किया जा सकता है, वाटर में ये फ्लोट करेगा, तो इससे ट्रांसपोर्टेशन कैरी करवाई जा सकती है।